तो पुलिस अपने लेवल पे अगर पूरी वो एड़ी चोटी का जोर लगाए तो हम लोगों को कुछ तो मिलेगा कि मेरा भाई बेवजह गया था अपने स्कूल, अपनी बिटिया को छोड़ने गया। हम लोग चाय लेके इंतज़ार कर रहे थे कि भैया आएँगे, साथ चाय पिएँगे, लेकिन वो चाय लास्ट थी, वो चाय नहीं पी पाए हम लोग। हम लोग गाँव में जब ये सारे फ्यूनरल्स के कार्यक्रम चल रहे थे, तो मेरी गाड़ी के बोनट पे वो अकेले एकांत में जाके उसने लिखा था, मिस यू पापा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। 11 दिसंबर का वो दिन जो कि शास्त्री ब्रिज जो जौनपुर का है, उस पर संदीप त्रिपाठी वो जा रहे थे, स्कूल से लौट रहे थे अपनी बेटी को सेंट पैट्रिक स्कूल में छोड़ करके, और उनके साथ चाइनीज़ मांझे से उनका गला कट जाता है। उनके साथ एक हादसा ऐसा हो जाता है जो कभी कोई न पूरा कर सकता है, न कभी पूरा हो सकता है। लेकिन इतने दिन बाद हम यहाँ पे आए, चूँकि परिवार गाँव चला गया था। आज हम ये जानने के लिए आए, क्या कोई इनको सरकारी मदद मिली है? अगर उसके प्रयास चल रहे हैं तो किस हद तक वो पहुँचा है? उनके भाई चूँकि हमसे अस्पताल में उस दिन मिले थे और उनके भाई साथ में हैं, सगे भाई उनके साथ में हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, उनके जो सरकारी जो एक दावा होता है कि इस तरह के, चूँकि ये एक बिल्कुल आकस्मिक जो है ये हादसा होता है, और इसमें क्या सरकार उनको मदद पहुंचा रही है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हाँ सर। ये तो ऐसा हादसा हो गया जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई प्रशासनिक अमला आपसे मदद के लिए जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत कुछ हुआ है? कहाँ तक पहुंचा? क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ एक प्रत्यावेदन तैयार करके शासन को भेजा गया है। यहाँ के स्थानीय लेखपाल हैं प्रभात यादव जी, उनसे मेरी बात हुई थी तो वो बताए थे कि यहाँ से जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए थी जिला प्रशासन के लेवल पे, वो भेज दिया गया है। अब मैंने कहा, उनसे पूछा था कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो वो बताए कि अभी तो प्रोग्रेस के बारे में नहीं बता सकते हैं, अब हमारी तरफ से भेजना था शासन को रिपोर्ट, हमने भेज दिया है। अभी वहाँ से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये देखने वाली चीज़ है। अच्छा, क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आया? क्योंकि हमने कहीं रिपोर्ट्स नहीं देखी कि कोई आपके यहाँ आया हो, या बहुत से जनप्रतिनिधि आते हैं, अपने सबके अपने पेजेज़ हैं, फेसबुक पेज हैं, इंस्टाग्राम है, उस पे लोग पोस्ट करते हैं कि हाँ, हम गए थे उनके यहाँ, उनसे साथ सांत्वना, उनको आश्वासन दिए। ऐसा कहीं देखा नहीं हमने। अब सर देखिए, एक्चुअली बात ये है कि हम लोगों को किसी जनप्रतिनिधि का इंतज़ार नहीं है। क्या है कि हादसा हमारे साथ हुआ, तकलीफ़ हमारे हमारे परिवार को हुई। अगर कोई वास्तविकता में किसी को संवेदनाएँ हैं, हमारे परिवार में हमारी भाभी जी को, हमारी बिटिया के साथ, तो वो रियलिटी में आए, अगर कुछ कर सके हमारे परिवार के लिए तो वो करे। अदरवाइज़ जो पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा तैयार करना होता है कि हाँ, हम गए वहाँ पे और पीड़ित परिवार से मिले, एक फ़ोटो खींची, अपलोड किया एंड दैट्स ऑल। तो ये हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप सीरियस हैं तो आप कुछ बता सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम सर आपका। अच्छा, जो संदीप जी थे, उनकी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? वो सेंट पैट्रिक में पढ़ती हैं, 4th क्लास में है। 4th क्लास में। तो उनका जीविकोपार्जन, चूँकि आप लोगों का परिवार है, तो किस तरह से, मतलब वो कहाँ पढ़ाते थे? अब वही सर, यही तो विडंबना है कि बड़े भाई मेरे प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक थे। अब प्राइवेट कॉलेज में शिक्षक एक कितना अर्जन कर लेता है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे उनकी जीविकापार्जन होती, बैकडोर में हम हैं, हमारे पिताजी हैं, लेकिन फिर भी एक जो डायरेक्ट उनकी इनकम थी वो बड़े भाई के माध्यम से थी। अब वो चूँकि रहे नहीं तो परिवार के ऊपर आर्थिक समस्याएँ तो ऑब्वियस है, वो आ ही गई हैं। अच्छा, इसमें जो है इनके ऊपर भी लायबिलिटीज़ हैं। अभी बहुत कम एज में इस तरह का हादसा हो गया। जब हादसा हुआ तो मैं आपके साथ, मेरे से ही आप आके पूछ रहे थे कि भाई साहब ये कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? आपको भी नहीं जानकारी थी, और संभवतः जो डॉक्टर आपको फ़ोन किए थे, हाँ, हाँ। वो भी जो है सीधे-सीधे आपको नहीं बताए होंगे। हाँ, हाँ। एक भाई का चले जाना, चूँकि घर से ही गए थे और आप घर पे ही रहे होंगे। क्या सोच रहे थे आप कि इस तरह का हादसा, ये जो चाइनीज़ मांझा अभी आप, आज हमने एक रिपोर्ट किया है, अभी भी बिक रहा है, लोग उड़ा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई एक तरफ चल रही है, लेकिन लोग उड़ा रहे हैं अभी भी। मैं बताऊँ सर आपको कि अभी मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था यहीं बाहर, तो जस्ट मेरे सामने 2 पतंग विथ मांझा गिरी। मैं देखा और मेरे लिए तो
चूँकि मैं अपने यहाँ के लोगों का जो सोच है वो तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ये कि जब तक आम सोसाइटी, आम जन तक ये चीज़ें नहीं फ़ील होंगी कि आप क्या खो सकते हैं इस वाहियात चीज़ से, तब तक वो बंद नहीं होने वाला है। प्रशासन कितना भी अपनी तरफ से प्रयास कर ले, लेकिन ये आम सोसाइटी को जानना है। अब जहाँ तक रहा मेरे बड़े भाई के जाने का सवाल, तो सर वो अब पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए मुझे, लाख लोग फ़ायदा दे दें, लाख मुझे सिम्पैथी मिल जाए, लाख हमारे सिम्पैथाइज़र बैठ जाएँ हमारे सामने, वो चीज़ें मिलने वाली नहीं है। इसी वजह से मैं आपके माध्यम से सोसाइटी से भी अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा-सा हमारी फैमिली को स्पेस दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे लोग आ रहे हैं, उसी घटनाओं को बार-बार कुरेद रहे हैं। हम अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि अब माताजी भी हैं, भाभी जी हमारी हैं, ठीक है, मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा एज़ अ मैन, लेकिन एज़ अ वुमन वो अभी चूँकि उनका पति गया है, उनका बेटा गया है, तो उनके लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। तो जो आ रहे हैं, अगर उनके पास हमारे परिवार के लिए वास्तविकता में कुछ है, जो शो ऑफ से हटके है, कि अगर वो कुछ कर पा रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ केवल प्रोपेगेंडा के लिए प्लीज़ थोड़ा-सा स्पेस चाहिए बस, यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, हुँ। अब इसमें एक अज्ञात के खिलाफ या कुछ अज्ञात के खिलाफ जो मुकदमा कोतवाली में दर्ज है, क्या कोई पुलिस में आपके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था? पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब डायरेक्ट हम लोग सिपा प्रभारी चौकी इंचार्ज हैं आलोक त्रिपाठी जी, हुँ। उन्होंने काफ़ी उस टाइम पे मदद करी और बहुत वल्नरेबल इंसान है वो। उनके लेवल पे जो बन पाया, उन्होंने किया। चूँकि मामला एफआईआर में भी यही है कि ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा उड़ाया जा रहा था। अब पतंगे तो पूरे शहर में ढेर सारी उड़ रही हैं, लेकिन पुलिस फिर भी चाहे तो पुलिस अपने लेवल पे अगर पूरी वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगाए तो हम लोगों को कुछ तो मिलेगा कि मेरा भाई बेवजह गया था। अपने स्कूल अपनी बिटिया को छोड़ने गया। हम लोग चाय लेके इंतज़ार कर रहे थे कि भैया आएँगे, साथ चाय पिएँगे। लेकिन वो चाय लास्ट थी, वो चाय नहीं पी पाए हम लोग। तो अगर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं, तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ सर कि दिखाने वाली चीज़ें अलग हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे मीडिया लोग हैं कि वो केवल अपनी बाइट के लिए होते हैं। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप बहुत वल्नरेबल इंसान हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को जो जैसे आपने बताया कि किसी ने फ़ेसबुक पोस्ट किया क्या? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई मेरे परिवार को लेके एक फ़ेसबुक पोस्ट कर देगा, उससे मेरे परिवार को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? अगर उल्टा और नहीं तो हम लोग बेवजह का फ़ेमस होंगे और वो फ़ेमस ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी हमको। तो बस यही है सर और क्या ही बताएँ आपको। बच्चों का क्या कहना है? जो बच्ची है उनकी, उसको कुछ पता चला जब वो तो स्कूल में थी रही होगी। क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं जानना चाह रहा हूँ केवल। बच्ची तो सर अभी तो 7-8 साल की है। अभी तो उसकी मेमोरी आप समझ ही सकते हो कि उसको अभी तो पूरी तरीके से यही नहीं एहसास है कि उसने खोया क्या है। हाँ, फिर भी एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा जो बहुत दिल को झकझोरने वाली है। हम लोग गाँव में जब ये सारे फ्यूनरल्स के कार्यक्रम चल रहे थे, तो मेरी गाड़ी के बोनट पे वो अकेले एकांत में जाके उसने लिखा था मिस यू पापा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या खोई है। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताया जाए। तो वाक़ई बहुत ही दर्दनाक घटना थी। मैं आया था यहाँ पे और बेटी घर पे दिखाई दे रही थी और ये उसके लिए बहुत, चूँकि अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती हैं और पहले मैं भी छोड़ने जाता था। लेकिन अभी इस समय जो है बस लग गई है तो छोड़ने नहीं जाना पड़ता है। लेकिन उसी जगह पे जहाँ पे ये हादसा हुआ था, उसी से कुछ दूर मेरे साथ भी वो हादसा हुआ था। हालाँकि मैं बच गया था। मेरे हाथ कुछ कटे थे, तमाम चीज़ें हुई थी लेकिन मैं बच गया था इत्तेफ़ाक से। लेकिन ये जो बता रहे हैं इस तरह की घटना, आप समझिए कि तमाम लोग आते हैं यहाँ पर और तमाम लोग इस घटना में मैंने देखा कि ये परिवार तो चला गया अपने गाँव, जो क्रियाकर्म होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर तमाम जो मदद के लिए तमाम नेता अपना, मेरा मतलब ये था कि केवल पोस्ट करने से नहीं, एक मदद के रूप में जो बैकडोर से खड़े होते हैं परिवार के लिए, उस मदद से था। और कोई भी ना कोई यहाँ पर आया इस तरह से सिम्पैथी करने के लिए, ना ही कोई बैकडोर से मदद हुई है।
तो इस परिवार में मैं बातचीत करने के लिए आया था कि क्या इस परिवार में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। तो ये मैं एक दिखाने के लिए मैं आया कि जो इस तरह की घटना किसी के साथ हो जाती है, तो फिर उसका परिवार कैसे रहता है, क्या उस पे बीत रही होती है, क्या वाक़ई कोई आया यहाँ पे कि नहीं आया? तो इन सब की सच्चाई दिखाने के लिए मैं यहाँ आया था। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।